क्या हाल चाल है मैथ्स गैंग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, है ना। और क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसा लगा इंट्रो, अच्छा लगा ना। चलो मैंने सोचा ऐसे ट्राई कर लेता हूं। तो वेलकम ऑल द मैथ्स गैंग इन दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एरिया रिलेटेड सर्कल, ठीक है। और क्योंकि हर एक चैप्टर को हम डिटेल में धीरे धीरे आराम से कवर अप करते चले जा रहे हैं, तो आज इस चैप्टर की फील्डिंग क्या करना है, अब तो पहचाने गया, सेट करनी है फील्डिंग, ठीक है। तो ये चैप्टर कुछ बच्चों को टफ लगता है, कुछ बच्चों को आसान लगता है। अब मैं बता रहा हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये वीडियो पक्की बात है आसान लगेगा, ठीक है। और बहुत अच्छी तरीके से हम इस चैप्टर की फील्डिंग सेट करेंगे, साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स भी लगा रहे होंगे। तो आप लोगों को अपना जोश को हाई रखना है और साथ ही साथ मेरे साथ मिल करके इस चैप्टर की फील्डिंग सेट करनी है, ठीक है। तो अपना पूरा फोकस रखना और हर एक तरीके से कोशिश करना कि एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन साथ ही साथ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं ताकि आपके लिए फायदा रहे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो आगे शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आगे बढ़ने से पहले आपको पता ही है कि हम इसका रियल लाइफ एग्जांपल और साथ ही साथ स्टोरी सुनते हैं, ठीक है। तो फिर सुना देता हूं, चलो। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि यूज कहां पे होता है। तो जैसे आपने पिज्जा खाते, तो एक होता है स्मॉल साइज, एक होता है मीडियम, एक होता है लार्ज, एक होता है एक्स्ट्रा लार्ज, है ना। इस तरीके से, या फिर तो कितना बड़ा साइज रहेगा ना, कितना बड़ा साइज निकलेगा, कितना सर्कल होगा, तो किस बात पे डिपेंड कर रहा होता है। मतलब जो लिखा होता है ना कि स्मॉल साइज, मिड साइज, वो एक्चुअल में एरिया और सर्कल के बेसिस पे ही होता है। कितनी रेडियस होगी उसके हिसाब से कितना बड़ा सर्कल बनेगा, मतलब पिज्जा बनेगा, उसके हिसाब से चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। और कितना उसके लिए डो लगेगा, मतलब आटे को मिक्स करेंगे ना, कितना बड़ा फैलाएंगे, ये सारी चीजें जो कैलकुलेशन हो रही होती है वो इन चैप्टर बेसिस पे हो रही होती है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको समझ लेना। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, इसके हजारों एग्जांपल से आप लोग अलग जगह भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि स्टोरी की। तो एक लड़का था, उसका नाम था, पेन तो चलेगा ही नहीं क्योंकि हमने पेन तो लिया ही नहीं था ना। तो एक लड़का था, उसका नाम था बंटू, ठीक। बंटू क्या करता है, बंटू का बर्थडे था। अरे बर्थडे किसको नहीं अच्छा लगता है ना। बर्थडे नहीं था, बर्थडे था, ठीक। उसका बर्थडे था। सब दोस्तों को क्या मिलता है, मम्मी ने उसे क्या क्या डोनट दिया, ठीक है। डोनट पता हो, डोनट देते हैं, ठीक है। तो डोनट सबको पकड़ाया, ऐसे कुछ होता है ना। अब बंटू के दिमाग में आ रहा है कि बंटू कह रहा है कि मुझे भी डोनट मिला है, लेकिन यार सब बच्चों का जो डोनट है ना वो ज्यादा बड़ा लग रहा है मुझे। तो उसने क्या किया ना कि अपने दोस्त, एक उसको दोस्त आए थे बर्थडे में, तो उसके अपने दोस्त से क्या करता है कि अपने एक मिनट ले रहा हो डोनट, वो क्या करता है उसके रेडियस नापता है। इस जो बंटू के दोस्त की डोनट की रेडियस थी वो ज्यादा निकल के आ रही है और इससे कम निकल के आ रही है। फिर वो आता है, निकालता है एरिया, क्योंकि उसने मुझसे पढ़ रखा था, तो एरिया निकालता है। तो ये चीज देख रहा होता है कि बंटू के दोस्त का जो डोनट था उसका एरिया ज्यादा था, लेकिन बंटू का जो डोनट था उसका एरिया कम था। मतलब उसके तो स्कैम हो गया था। उसकी मम्मी ने उसको सीक्रेटली क्या दिया था, कम छोटा वाला डोनट दिया था। रीजन क्या था, वो प्रॉब्लम है ना, उसको हेल्थ इश्यूज थे इसलिए। तो बंटू के साथ उस दिन स्कैम हुआ, ठीक है। और फिर उस दिन से वो तकलीफ में रहने लगा। हालांकि बंटू, क्योंकि बंटू मुझे कहानी बताने आया था, तो बंटू मेरे साथ इधर बैठा हुआ है और बंटू भी ये वीडियो अच्छे से देखेगा और कमेंट में बताएगा। बंटू कमेंट कर देना अच्छे से कि कौन हो तुम और तुम्हारी क्या स्टोरी है, क्योंकि ये कह रहा था सर मुझे अपनी स्टोरी आपको उसमें बतानी है। तो मैंने कहा मुझे चैप्टर पढ़ाना है, तुम्हें स्टोरी बतानी है, तो फटाफट मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो डोनट वोनट का जो एरिया वगैरह निकाला था बेचारे ने, वो इस तरीके से निकाला था, क्योंकि बंटू मेरा 2 साल पहले स्टूडेंट रहा था, ठीक है। पहले मुझसे पढ़ता था, इसलिए उसको ये वाला एरिया आता था निकालना, ठीक है। समझ में आ गया। तो आज हम यहाँ पर एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल के एरियाज को रिलेटेड जो भी चीजें होती है इस तरीके से सेट कर रहे होंगे कि भले पाई जो है वो इररेशनल है ना, पाई जो होता है वो इररेशनल होता है, लेकिन फिर भी कहेगा सर मैं इररेशनल भरे हूं, लेकिन आपकी वजह से आपने इसको इतनी अच्छी तरह पढ़ाया कि मैं आज आपसे इंप्रेस हो चुका हूं, ठीक है। तो चलो इंप्रेस होने का केस स्टार्ट करते हैं और आप सभी मेरे साथ कॉपी पेन उठा करके वीडियो को देखो, पंचिंग बॉक्स उठाओ और पंच करो और चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम स्टडी क्यों करते हैं एरिया रिलेटेड सर्कल, मैंने आपको बता दिया। एरिया क्या होता है एक्चुअल में, तो एक सर्कल है, सर्कल अच्छा बना है काफी, ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट है ना, ये किसके, इसके अंडर में तो आता है, ये यही तो एरिया है सर्कल के अंदर का, यही सर्कल के अंदर का एरिया है। अब इसको निकालते कैसे, तो हमें बेसिक फॉर्मूला छोटी क्लास में पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक।
इतना समझ में आता है। लेकिन सर कह रहे हो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सर्कल के बारे में नहीं पता होगा, सर्कल क्या होता है। तो सर्कल क्या होता है आगे पता नहीं, डेफिनेशन दे रखी है नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी है। तो सर्कल समझो पहले क्या होता है एक्चुअल में। तो एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट लिया मैंने। अब इससे क्या करता हूँ, लाइन खींचता हूँ, इसको बोलता हूँ आर। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया और फिर यहां से क्या हुआ, हर एक पॉइंट देख रहा हूं, मैं यहां पर देख रहा हूं, मैं यहां पर देख रहा हूं, मैं यहां पर देख रहा हूं, हर एक जगह पे जो डिस्टेंस है ना ये सेम आ रही है, और सेम सेम डिस्टेंस की क्या लाइन खींच रहा हूं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसके चारों तरफ जो भी पॉइंट रखे उन सबकी डिस्टेंस क्या हो रही है, बराबर आ जाए। अगर ऐसा शेप बन रहा है तो हो जाएगा सर्कल। सर्कल का मतलब गोल, ठीक है। तो गोल गोल याद रखो, गोल 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 गोल, ठीक है, अच्छा लग रहा है गोल, ठीक। सर्कल ये होता है। दूसरी चीज क्या होती है, ये रेडियस होती है, और ये पूरा जो होता है यहां से यहां तक अगर पूरा ही मिला दूंगा तो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, है ना। यहां से यहां तक रेडियस होती है और पूरा क्या होता है, डायमीटर होता है। ये कॉर्ड होती है ना। ये आर्क होती है, ये पार्ट जो होता है आर्क होता है ना। अभी हम आगे भी देख रहे होंगे, ये सारी चीजें हम बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी जो आगे बढ़ते हैं तो समझ में आगे ज्यादा। आर्क क्या होता है, पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सर्कल बनाया, तो मैंने कहा यहां से यहां तक का पार्ट, ये करें काट लिया बाहर, ये जो पार्ट मैंने काटा, ध्यान देखो ये पार्ट जो काटा, दिस इज आर्क, ठीक है। तो 2 पॉइंट ले लो वहीं पर, ऐसे ए और बी, हमारा क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा, ठीक है। सेक्टर क्या होता है, तो सेक्टर क्या मतलब क्या है, देखो ये बताया, पॉइंट लगाया दिस और दिस, मतलब कौन सा एरिया, तो जो रेडियस, दो रेडियस और आर्क से मिलकर घर के एरिया बनता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ओ था, ए था, ये बी था, ठीक है। तो इस तरीके से, और सेंटर पे कुछ एंगल बन रहा होगा, ये जो आर्क होगी यहाँ पे, ये जो ए बी आर्क होगी यहाँ पर कुछ एंगल बना देगी, थीटा वगैरह, ठीक है। इतना में तो मतलब क्या है कि जो आर्क होती है, सॉरी मतलब जो सेक्टर होता है, वो दो जिससे मिलकर बनते हैं, रेडियस और एक आर्क से मिलकर के जो कंबाइंड एरिया यहाँ पर होता है वो होता है। और ये क्या करता है, जो दोनों पॉइंट्स होते हैं आर्क के, वो सेंटर पे थीटा एंगल बना रहे होते हैं, ठीक है। इतना समझ आता है। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट का मतलब ये होता है कुछ इस तरीके से, ये सेक्टर हो गया। सेगमेंट का मतलब होता है एक कॉर्ड और आर्क, कॉर्ड और आर्क मिला करके, जो कोई कॉर्ड है, जिसे मैं कॉर्ड का नाम देता हूं ए बी, ठीक है। तो कॉर्ड और जो आर्क है उसके बीच का एरिया, ये वाला पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। ये जो एरिया होगा क्या हो जाएगा, वो एरिया हो जाएगा इसका सेगमेंट का। दूसरी चीज, दो तरह की चीजें होती हैं। अब देखो ये छोटा पार्ट है, देखो वो ये पूरा सर्कल है, इसमें ये जो छोटा पार्ट है ये माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर है, ठीक है। और ये जो बड़ा पार्ट है भैया, ये भी तो है, ये भी तो पार्ट एरिया बचा है खाली वाला, ये होता है मेजर सेक्टर। माइनर मतलब टिड्डी सा छोटा सा, मेजर मतलब बड़ा वाला, तो बड़ा वाला एरिया। वैसे इधर देख लो, ये कौन सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट होगा, और ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया क्या, ठीक है। तो मेजर माइनर का मतलब वही है। अब माइनर आर्क और मेजर आर्क भी क्या होती है, तो छोटी वाली जो आर्क होगी, ये वाली छोटी वाली पार्ट, मान लो ये वाला दे रखा है, तो ये छोटा पार्ट जो होगा वो माइनर आर्क हो जाएगा, माइनर मतलब छोटा, ठीक है। और जो बड़ा आर्क होगा मतलब यहां से घूम के कर ले रहे हैं ऐसे पूरा, तो क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बेसिक्स है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे भैया, तो ध्यान से समझना है हमसे यहाँ पर। ये पूरा एंगल कितना होता है, 360 होता है क्या, पूरा टोटल कितना होता है, टोटल 360 डिग्री होता है क्या, टोटल 360 डिग्री होता है। अब एक्चुअल में क्या है, मैं कह रहा हूं खाली इस पार्ट का मुझे एरिया निकालना है, थीटा। तो मैंने कहा सेंटर में जो एंगल बन रहा है, सेंट्रल एंगल, वो थीटा बन रहा है, ठीक है। तो इस केस में ये बताओ मैं पूरे एंगल का कितना पार्ट ले रहा हूं, मैं पूरे 360 का केवल एक पार्ट ले रहा हूं, थीटा। इसका मतलब है कि इसको मैं ऊपर लिखूंगा। अगर मैं जो फ्रैक्शन में लिखना पड़ा
कि मैं कितना पार्ट ले रहा हूँ, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू है उसमें कितना पार्ट मैं खींच के बाहर निकाल रहा हूँ। तो एक्चुअली यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर एक थीटा गिवन है और पूरा एंगल कितना है 360 है, तो पूरा कितना हो जाएगा यहाँ पर 360 हो जाएगा अपॉन में, क्या ये ऐसे बन जाएगा, है ना। एक पूरे ट्रायंगल का जो सॉरी पूरे सर्कल में जो एरिया है एंगल है वो 360 है। मैं पर्टिकुलर पॉइंट ले रहा हूं, इस जगह इतना पार्ट ले रहा हूं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसके भी थीटा हो जाएगा, समझ गया। तो यहां पर थीटा अपॉन 360 हो जाएगा ऐसे। अब क्योंकि मुझे इस पार्ट का एरिया निकालना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये एक डब्बा था, इस पर 10 लीटर पानी भरा था, थोड़ा पार्ट 4 लीटर बाहर निकाल दिया, तो बताओ कितना पार्ट निकाला। मैं कहूंगा 4/10 पार्ट निकाला, और पानी कितना था, जितना भी था 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वही चीज यहां पर भी कि पूरा कितना एरिया होता है, सर्कल का पूरा एरिया होता है 360 और पाई आर स्क्वायर, सर्कल का पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये क्योंकि ये पार्ट ले रहा हूँ थीटा अपॉन 360, यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है थीटा अपॉन 360, मतलब कितना पार्ट मैंने यूज किया, कितना पार्ट मैंने यूज किया ये बता रहा है, कितना पार्ट यूज किया और किसका यूज किया, एरिया का। तो ये लॉजिक याद रखना, कितना पार्ट यूज किया और किसका यूज किया, ठीक, समझना, ध्यान से समझ रखना, ठीक है। अब मैं एक और बताता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे यहां पर देखो, अब मैं आर्क ले लूंगा अगर, ठीक है, जैसे मान लो यहां से यहां तक ये पॉइंट था, ठीक है, मैं यहां पर मिलाता हूं, ये थीटा है। अगेन अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस केस में लूंगा तो मुझे क्या निकालना पड़ रहा है, मैं कहूंगा पहले कितना पार्ट लिया, तो कितना पार्ट लिया मैंने, थीटा लिया अपॉन में 360 लिया, यही तो मैंने पार्ट लिया, और किसका पार्ट लिया, इस बार मैं किसका पार्ट ले रहा हूं, इस बार मैं आर का पार्ट ले रहा हूं। आर कितनी होती है, आर्क, अब आर्क निकालने के लिए हमें टोटल लेंथ पता होना चाहिए, तो टोटल कितनी होती है 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर होती है क्या। अब पूरे सर्कमफेरेंस से मैं कितना पार्ट ले रहा हूं, इतना पार्ट ले रहा हूं, किससे ले रहा हूं, इससे ले रहा हूं, मैं आर निकाल लूंगा 2 पाई आर से, ठीक, इतना समझ में आ गया, बहुत आसान सा लॉजिक है, ठीक। तो यहां पर ये फॉर्मूला बन जाएगा, इतना समझ आया, ठीक है। अगर ये चीज रेडियन में, हालांकि एग्जाम में आपके केवल डिग्री में पूछेगा, रेडियन में नहीं पूछेगा, फिर भी ध्यान रख लो कि अगर रेडियन में एरिया निकालना पड़े तो उस केस में 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा हो जाएगा, ठीक, जस्ट कीप इन माइंड बस, ठीक है। अभी मैं इसको बाद में बताऊंगा, इसलिए मैंने अभी इसको छोड़ दिया कि अभी ये बताने लायक शायद नहीं है, ठीक। एक चीज बता दूंगा, यहां पर एक टॉपिक ऐड करता हूं मैं, ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐड कर देता हूं मैं यहाँ पर, जब कॉन्सेप्ट बढ़ा रहा है तो लाइन से कॉन्सेप्ट सिखा देता है। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो तो मैं सीख रखा है, एक ये भी होता है, ठीक है। जब हमारे पास 2 साइड्स गिवन हो ऐसे करके, और ये निकालना, अगर ये आर है ये आर है, दोनों साइड आर है, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा हो, ठीक है, 2 साइड्स हैं, उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है, और उनकी लेंथ कितनी है, आर आर है, तो उस केस में अगर एरिया निकालना हो तो ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं, ठीक है। अभी जब हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल रहे होंगे तो वहां पर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं यहां पर अभी करा दे रहा हूं। रखा फाइंड द लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर बेंड इनटू फॉर्म एन आर्क दैट सेपरेट द एंगल ऑफ दिस, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पर 20 मीटर है, 20 सेंटीमीटर, और इससे आर्क बना रहा है, बेंड करके आर्क बनाते रहे ऐसे करके, ये कितनी 20 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये सेंटर पे कहीं ऐसा बनता भी होगा, सेंटर अगर बनाने की कोशिश करूं, अगर थोड़ा सा इमेजिन करके बनाने की कोशिश करूं तो ऐसे सेंट्रल एंगल भी आएगा 60 डिग्री, ये भी उसमें दे रखा है, तो बोल रहा है कि रेडियस निकालो, तो ठीक है। एरिया सॉरी आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला जब हमारे पास थीटा दे रखा हो तो थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर, यही तो होगा। आर्क लेंथ कितनी क्वेश्चन में दे रखी है, आर्क लेंथ 20 दे रखी है, 20, ठीक। थीटा की वैल्यू 60 दे रखी है, 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 इंटू आर, इससे ये कट गया, 6 6 कट गया, राइट। पहले इतना लिख देता हूँ, 20 इज इक्वल टू 1/6 इंटू 44/7 इंटू आर, ये और कटेगा क्या, 2 3 22 3 तो चला जाएगा, थोड़ा 20 इंटू 3 इज इक्वल 22/7 इंटू आर। आर के लिए यहाँ से कितना निकाल आएगी, आर को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 60 इंटू 7 अपॉन 22 इज इक्वल टू आर, तो सॉल्व कर लूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 420 और अपॉन में 22 इज इक्वल टू आर, का कैंसिल आउट कर लेंगे थोड़ा सा, इससे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम, तो 210 अपॉन में 11 ये हो जाएगी हमारी आर की वैल्यू। चाहो तो ये लिख दो, चाहो तो डिवाइडर लिख लो, ठीक है, डिवाइडर के आप लोग आंसर लिख लेना यहाँ पर सेंटीमीटर में कितना आ रहा है,
ठीक है, क्योंकि हमें बेसिकली सॉल्व करना था और सॉल्व करके हमने आंसर निकाल दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है 2 कार वाइपर्स, अच्छा वाइपर थे ऐसे और स्वाइप करते हैं ऐसे करके, ठीक 150 डिग्री एंगल बनाते हैं। लेंथ दे रखी है वाइपर 25, वाइपर बराबर लेंथ के होंगे। टोटल एरिया कितना कवर किया, मतलब एक तरीके से ये निकालना है, ये पार्ट निकालना है। अभी हमें पता है कि एरिया ऑफ क्या लगेगा, सेक्टर लग रहा होगा, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है क्या, एरिया टू पूरे सर्कल के एरिया से कुछ पार्ट निकाल लिया। थीटा की वैल्यू 115 दे रखी है अपॉन में 360 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्वेश्चन में 25। अब इसको बस सॉल्व करना पड़ेगा, बस 5 से कट करता हूं, 5 2 जा 5 3 जा, ये 5 से कट करूंगा, 5 7 जा 5 2 जा, और कैंसिल होगा क्या 11 जा 36 जा, इससे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। 23 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन में 36 इंटू 7। अब ये भैया बड़ा मल्टीप्लाई हो गया, ये हो जाएगा 23 इंटू ये हो जाएगा 625 और अपॉन में 7 से मल्टीप्लाई कर 36 7 जा 252, इसको मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा 625 का अलग, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट रास्ता है नहीं, वैदिक मैथ भी लगाना काफी टफ लगेगा मुझे। ऐसे करो 15 कैरी 1 2 6 7 18 10 1 5 12 5 7 13 4 1, यहाँ पे आ गया 14375 अपॉन में 252। ठीक है, अब कुछ कटेगा क्या सर, कुछ कटेगा नहीं, केवल डिवीजन होगा और डिवीजन में करना पड़ेगा, मजबूर हैं हम। यहाँ पे 14375 इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं 252 से, तो 1 टाइम तो जाएगा नहीं, ठीक है, ये अप्रोक्स मेरे हिसाब से जाएगा 5 टाइम्स में। 5 2 10 कैरी 1 5 5 25 26 कैरी 2 5 2 10 और 2 12 7 7 1 5 आ गया। अब देखो ये करीब करीब 6 टाइम में जाएगा, 12 1 31 12 15, आई थिंक 7 टाइम्स में भी जा सकता था, 7 टाइम्स है ना, एक और वैल्यू जा सकती थी। सेवन टाइम्स 7 2 14 कैरी 1 7 5 31 36 कैरी 3 7 2 14 17, ये आ जाएगा 1 1, ठीक है। अब आगे वो नहीं हो रहा, पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया और जीरो बढ़ाऊंगा, यहाँ पे जीरो लगाऊंगा, यहाँ पे जीरो लगाऊंगा, अभी अप्रोक्स 4 बार जाएगा, ठीक है। तो 57 अप्रोक्स आ रही है वैल्यू, किसकी आ रही है, एरिया सेक्टर, तो 57.04 सेंटीमीटर था ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर आता है। तो हो सकता है कैलकुलेशन भी इस एग्जाम में आ जाए, लेकिन आपको करना है मन लगा करके, ठीक है। आगे बढ़े, देयर का फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज, ये क्वेश्चन एसडब्ल्यू में डाल दूं क्या, ऐसे दे रखा है 60 दे रखा है, ठीक है, रेडियस 6 और 6 दे रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन एसडब्ल्यू का, ठीक है। एरिया निकालना है सेक्टर का, तो क्या हो जाएगा 60 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा ना, तो मैं इसको टाइम वेस्ट नहीं करता इसमें। नेक्स्ट देखो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है, तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक, क्वाड्रेंट का मतलब होता है, क्वाड्रेंट मतलब ये होता है सर्कल का आधे का आधा, ये 90, ये क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, सर्कल के आधे का आधा, ऐसे आता है सर्कल के आधे का आधा क्वाड्रेंट, ठीक है। एरिया पूछ रहे हैं, एरिया, अब देखो दो फॉर्मूले, या तो 1/4 लगा दो या तो डायरेक्टली लगा दो, 90/360 लगा देता हूं मैं,
इनटू सेक्टर का निकालना था एरिया, पाई पाई के लिए 22.7, रेडियस कितनी दे रखी है, सॉरी सरकमफेरेंस दे रखी है ना, तो सरकमफेरेंस हमारे पास दे रखी है सरकमफेरेंस 22, तो यहाँ से हम आर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे यार, तो 2 पाई आर होता है क्या, 2 पाई आर बराबर 22, आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 22 अपॉन में 2, ठीक है, और यहाँ पर पाई आ जाएगा, ये 11 से कट जाएगा, तो 11 अपॉन में 22 अपॉन में 7 7 7 का ऊपर चले जाएगा, हो जाएगा 11 इंटू 7 अपॉन 22, कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा 2, तो आर की वैल्यू आ गई 7.2, मैं इसे तो सॉल्व नहीं करूंगा इसको, ठीक है, आर यहाँ पर मैं पुट करूंगा 90, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 जा ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, इनटू यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आई थी, तो आर की वैल्यू में रखनी पड़ेगी आप, इंटू 22/7, और ये आर के एरिया था, है ना, आर इंटू आर आएगा 7/2 इंटू 7/2, तो यहाँ पर ध्यान से देखो 7 7 कैंसिल, 2 11 सा कैंसिल, बाकी कुछ नहीं कट रहा, 11 इंटू 7 बचा है ऊपर, और नीचे कितना बचा है 4 2 सा 8, कितना हो जाएगा ये 77 और अपॉन में 8, हालांकि ये भी आंसर हमारा एग्जाम में इतना भी लिखा हुआ चल जाएगा, बुक्स में आई थिंक यही आंसर लिखा हुआ जितना मुझे याद है, ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर लिख देता हूँ यहाँ पर, सेक्टर करो जल्दी से, ले करो, नोट करो, नहीं दे रखा, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल फॉर रेडियस एंगल दे रखा है, और आल्सो फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन क्या करोगे, फिर वही चीज है भैया, पहले एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर निकाल लो, इसका निकालना है पहले, सेक्टर निकालना, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालो पहले नॉर्मल सा, 30 एंगल दे रखा है अपॉन 360 इंटू एरिया कितना, रेडियस कितनी दे रखी है 4, 22.7 इंटू आर, आर की वैल्यू आई थिंक 4 दे रखी थी, देख लेता हूँ एक बार, 4 दे रखी है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा 4 लिख दूंगा सीधा, 4 इंटू 4, कैंसिल आउट करो, 0 0 कट गया, 3 12 सा, ठीक है, 4 3 सा, और नहीं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 22 इंटू 4 अपॉन में 3 इंटू 7, ये हो जाएगा 88 अपॉन में 21, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ गया एरिया का। अब एरिया पूछ रहे हैं वो ऑफ मेजर सेक्टर, इसके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 360 पूरा एंगल है, उसमें 30 माइनस कर दो, है ना, बाकी वाला एंगल कितना बचेगा, तो 360 से जब 30 माइनस करोगे तो 330 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये एंगल 330 होगा, अब इसके लिए निकालना पड़ेगा, अगेन वही चीज है, 330 अपॉन में 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 4 इंटू 4, 11 से 12 तक कटेगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 3 तक कैंसिल आउट कर दिया, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो बचेगा हमारे पास 11 इंटू 22 इंटू 4 और अपॉन में 3 इंटू 7, ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो हो जाएगा 88 11 इंटू 88 11 इंटू 88 और अपॉन में 21, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 11 8 तो 88 ही होता है, 8 हो गया 88 और 8 कितना होता है 88 और 8 96 अपॉन 28, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह सॉल्व नहीं हो पा रहा है ये, इस कटेगा नहीं, ठीक है, बाकी आप चाहो तो डिवाइडर डेसिमल में निकाल सकते हो, वो जिम्मेदारी आपकी है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका, ठीक, नोट कर लो। सो अब बढ़ते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट की तरफ, एरिया ऑफ सेगमेंट पहले क्या होता है मैं आपको सिखा देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये आ रहा था ऐसे करके, ये पार्ट, ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है जो कॉर्ड और आर के बीच में बन रहा तो वही होता है एक्चुअल में, अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या होता है, पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, ठीक है, उससे माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे यहां से देखो, यहाँ पर अगर मैं यहां से पूरा ये निकाल लेता हूं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं अभी आपको, कलर में चेंज करता हूं, है ना, ले लेता हूं मान लो रेड, तो जैसे मैं करता हूं ना, पहले इसका एरिया निकालता हूं इस पार्ट का, और ठीक है, और दूसरा देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर दूसरा मैं ब्लू लिखता हूँ, मैं इसका निकालता हूँ एरिया, ठीक है,
तो ध्यान से देखो, अगर मैं पूरे सेक्टर के एरिया से इस ट्रायंगल का एरिया क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो बाकी जो बचेगा ये हो जाएगा। भाई ऐसे है ये, ठीक है। इसमें से अगर मैं ट्रायंगल वाला काट के बाहर निकाल दूं ये वाला पार्ट, तो यही वाला तो पार्ट बचेगा जो हमारे लिए चाहिए होगा, है ना। एक्चुअली हम यही कर रहे होंगे, देखो ध्यान से यहाँ पर। अब क्वेश्चन में देखना समझ में आएगा। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी वाई की तरह शो कर रखा हुआ है, और रेडियस और वगैरह दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास पहला काम क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा अच्छे से इसको क्वेश्चन पहली बार कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है 120 अपॉन 360 इंटू आर की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22.7 रख देंगे अगर कुछ मेंशन नहीं है तो। आर की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 21 दे रखी है। कैंसिल आउट करते हैं, ये 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 7 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे बचेगा क्या, हमारे पास ध्यान से देखो 22 बच रहा है ऊपर, इसके अलावा कुछ नहीं बच रहा, और 21 बच रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 21 और 22, 440 और 462, ठीक है। ये हमारा एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है हमें, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO या AOB, ठीक है। इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, मैंने बताया था 1/2, दोनों साइड्स कितनी रखी, मतलब यहाँ पर रेडियस ही वर्क करेगा 21 इंटू 21 इंटू एंगल कितने दे रखा है sin 120, ठीक है। आपको शायद 120 याद नहीं होगा, तो याद रखना जितना sin 120 होता है उतना ही sin 60 होता है, ठीक, ये याद रखना लॉजिक। 1.2 इंटू ये कितना हो जाएगा 441 इंटू यहाँ पर √3/2 441 इंटू 1.73 और अपॉन में यहाँ हो जाएगा 4। क्योंकि अब हमें ये करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास कोई भी दूसरा शॉर्टकट नहीं है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं फटाफट। तो 441 चल क्यों नहीं रहा है, 441 1.73, ठीक, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 3 1 3, 3 4 12 कैरी 1, 3 4 12 13 इंटू 7 7 7 4 28 कैरी 2 7 28 और 30, और यहाँ पर 4 4, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 9, 8 4 12, 1 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, पॉइंट लगेगा 2 डिजिट बाद 762.93 और अपॉन में 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जैसे ही 4 से डिवाइड भी करता हूँ यहीं पे, तो 4 जैसे भी डिवाइड करूंगा यहाँ पर 4 से चल ही नहीं रहा है यार, एक मिनट रुको। चलो इसको अलग में कर देता हूँ, यहाँ पर नहीं चल रहा है तो 4762.93, ठीक है। 4 से कैंसिल आउट करूंगा तो 4 1 जा 4, ठीक है, 3 आ गया, 6 आ गया, ठीक, 4 9 जा 36, खत्म हो गया पार्ट। अब 2 आ गया, अब 2 तो जा नहीं रहा, तो पॉइंट लगाऊं, 0 लगाऊंगा तो पॉइंट यहाँ बढ़ा सकता, नेक्स्ट डिजिट लगा लूंगा यहाँ पर 9, 7 जा 28 कैरी हो गया 1 4 3 जा, तो अप्रॉक्स आ रहा है 190 के आसपास, 190.73। अब ध्यान समझना, हमारे पास पूरा ही यहाँ से यहाँ तक, इस यहाँ से लेकर के इस पूरे के एरिया मैंने हमने ये वाला पार्ट करे निकाल लिया, पूरे में से ये वाला पार्ट करे निकाल लेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे हम, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, माइनस कर देते हैं। तो एरिया सेक्टर हमने 462 निकाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकला 190.73, तो माइनस कर लेंगे, कितना माइनस करने पे आएगा 270, अप्रोक्स 200, 271.27 अप्रोक्स इतना ही आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक, नोट कर लो फटाफट, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रखा, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय मिनट इन 5 मिनट, ठीक है, ठीक है। फिर भी देखो आसान क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर भी नॉर्मल भी होता है,
और यहाँ चलना शुरू हो गया, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, यहाँ चलिए मान लो, ठीक है। तो कितना एंगल चल जाती है वो पता करना है, तभी हम एरिया निकाल पाएंगे, ठीक है। एरिया निकालना है मतलब हमें एक तरीके से एरिया क्या निकालना, सेक्टर का निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पार्ट ऐसे कवर कर रही होगी, ये पूरा पार्ट ऐसे कवर कर रही होगी, ये वाला पार्ट, ठीक। अगर ऐसा कवर कर रही होगी तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी देखो ध्यान से क्या चीज है, समझना, मैं बताता हूँ। अब एक चीज समझना कि जब ये पूरा घूमती है, पूरा पूरा चक्कर लगाती है ऐसे पूरा घूम करके, तो 360 चलती है, और कितना टाइम लगता है, 60 मिनट लगता है। तो 60 मिनट में कितना एंगल चक्कर लगा रही है, 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना लगेगा, एक मिनट में लगेगा 360 अपॉन 60, ये रहेगा 6, यहां पर हो जाएगा 6। तो एक मिनट में 6 डिग्री क्या कर देती है, घूम जाती है, एक मिनट में 6 डिग्री वो घूम जाती है। अब पूछा गया 5 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, तो रहेगा 6 इंटू 5 दैट इज 30 डिग्री एंगल। तो हमारे लिए थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी, ठीक है। 360 डिग्री घूमता है 60 मिनट में, एक घंटे में, तो एक मिनट में कितना घूमेगा, डिवाइड करके 6 आ गया, 5 का पूछ रहा 5 निकाल दिया, ठीक है। थीटा निकाल आया, एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान सा, वही बेसिक से काम क्या करना है। हमारे पास थीटा कितना निकल गया है 30 अपॉन में 360 इंटू पाई इंटू आर, आर निकाला, आर है क्वेश्चन में रखा है 14 है ना, तो ये 14 हो जाएगा, 14 इंटू 14, 0 से 0 कट गया, 3 12 जा कट गया, ठीक है, 7 2 जा कट गया, 2 6 जा कट गया, तो ये 11 जा हो गया, और यहाँ पर 3 जा कट गया, तो बाकी बचा क्या, 11 इंटू 14, इतना ही बच रहेगा, और कुछ अपॉन में 3, यहाँ पे देगा 14 154 और अपॉन में 3, ठीक है। यही एरिया है, अगर मैं चाहूँ तो निकाल देता 51.333 ऐसे करके वो चाह जाएगा वैल्यू, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना जो एरिया था, वो जो क्लॉक है मान लो यहाँ से यहाँ तक चली थी ऐसे करके, यहाँ पे ऐसी थी टिक टॉक करके यहाँ आई, तो इस एरिया था ये कितना निकल के आया, ये वाला जो एरिया निकल के आया वो आया 51.33, ठीक है। क्या हाल चाल है, आगे बढ़ो, सोना नहीं है। नेक्स्ट, if a minute clock is if a, in a clock the minute hand is 40 centimeter, then find the distance covered by its tip in 15 minutes। अगेन देखो आर्क वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे थी यहाँ पे आ गई, कितना रास्ता चला है, ठीक है। तो अगेन वही चीज लगाऊंगा कि एक मिनट में कितना एंगल होता है, 6 डिग्री होता है। कितने मिनट में, 15 मिनट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, 15 मिनट में कितना चल जाएगा, 15 मिनट इज इक्वल टू कितना एंगल, 6 इंटू 15 हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अगेन लगा देंगे आर्क लेंथ, एंगल दे रखा है थीटा 90, 360 इंटू 2 पाई आर होता है यहाँ पर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 84, 90 वन 90, 94 तक कट जाएगा ये, ठीक है। ये काट देता हूँ 7 12, ठीक है, और 4 3 काट देता हूँ, बचा क्या मेरे पास 2 इंटू 22 इंटू 3, यही तो बचेगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 22। अब इसको जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो 132 आगे क्या दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर हो जाएगा के लिए, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये एक आर्क है, ठीक है। तो हमारा आंसर ये आ गया, फटाफट नोट करो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी अम्ब्रेला बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है, हालांकि इसका अम्ब्रेला थोड़ा फट गया है, लगता है तूफान में आया था, तूफान में बेचारा आ गया तो फट गया इसका, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 8 रिप्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस हैं, इनके बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। मतलब बिटवीन 2 एडजेसेंट, मतलब ये वाला एरिया निकालने तरीके से, ये वाला पार्ट है ना, एक तरीके से हमें ये तो निकालना है। पहचान गए होगे क्या निकालना है, ठीक है। पहचान गए हो तो आ जाओ मेरे साथ, फटाफट कर लेते हैं। तो हमारे पास एंगल निकालना है। अब एंगल कैसे निकालेगा, तो देखो ध्यान से देखो, ये पूरा कितना होता है
वन होल पार्ट कितना था, कितना था 360 पूरा। होल पार्ट जो है मैं सर्कल लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, सर्कल ज्यादा बेटर वर्ड है। और ये जो है ना 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 8 पार्ट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। मुझे एक पार्ट का निकालना है, तो मुझे एक पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 360 अपॉन में 8 लग जाएगा क्या, ठीक है, और ये 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आसान हो जाएगा क्वेश्चन, अब एरिया निकालना है, एरिया बिटवीन टू एडजेसेंट रिप्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, राइट। अब मैं उसी को यहां पर यूज करने जा रहा हूं। तो अगेन क्या फॉर्मूला होता है, एंगल, एंगल 45 अपॉन में 360, लॉजिक तो वही लगाएंगे, ठीक। और यहां पर जरा ध्यान से देखो, एरिया कितना है 22.7, पाई की वैल्यू रख दी मैंने, आर की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 45 दे रखा, तो 45 इंटू 45 ये लगाएंगे। अब ये तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स 8 टाइम्स में, यही तो हो जाएगा क्या, है ना, 45 अंदर 45 45 8 से कैंसिल आउट किया। अब जरा ध्यान से देखो 11 टाइम्स में कटेगा, ये 4 टाइम्स में कटेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कटने वाला। 11 इंटू 45 इंटू 45 और अपॉन में 7 इंटू 4। अब ध्यान से देखो इसका स्क्वायर मुझे याद भी है और मैंने बताया ट्रिक बताई थी लास्ट में, होता है तो क्या होता है 4 4 2 4 5 इंटू 11 इंटू 28, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 5 जा 55 कैरी हो गया, 5 11 22 5 27 इतना हो जाएगा, ठीक है, और 11 2 22 अपॉन 28। अब आपकी जिम्मेदारी है कि 2275 अपॉन में 28 कितना आएगा, जितना भी आएगा वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डिवाइड करने की जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, डिवाइड आप लोग करो खुद से, ठीक है, इससे क्या होगा डिवीजन कैपेसिटी भी आपकी बढ़ेगी, कैलकुलेशन ट्रिक बढ़ेगी, हो जाएगी अच्छी तरीके से, ठीक है। एग्जाम में वहां पर मैं बताने नहीं आऊंगा, अदरवाइज मैं करूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं है, इसलिए मैंने ये पार्ट छोड़ दिया, बाकी आंसर पूरा आ चुका है, खाली डिवीजन कर लेना, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक।